हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई यूट्यूब चैनल के पहली वीडियो का जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर रिवील। उसके दूसरे वीडियो में आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं कि कैसे लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट होता है और कितने टाइप्स होते हैं लिंक लिस्ट के। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ चीज़ें और जानेंगे जो आपको लिंक लिस्ट को ऑपरेशंस करने के पहले जानना जरूरी है। तो यार जैसे पिछले वीडियो में तोड़ तोड़ के समझाया था वैसे इस वीडियो में बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, बहुत ही प्यार से समझ आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा वीडियो पे आते हैं। तो मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में बात करी थी मैंने। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की बात करी थी। कितने टाइप्स होते हैं भैया? मैंने कहा 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? मैंने कहा सिंगली, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट। दूसरा कौन सा होता है? मैंने कहा डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट। तीसरा कौन सा होता है? मैंने कहा सर्कुलर लिंक लिस्ट। चौथा कौन सा होता है? मैंने कहा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इन चारों का डिफिनेशन देखने के पहले एक बार हम कल की चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लिंक लिस्ट का डिफिनेशन। क्या होता है लिंक लिस्ट का डिफिनेशन? मैं कहा था कलेक्शन ऑफ नोड्स। ठीक है, मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ नोड्स। और एक लिंक लिस्ट दिखता कैसा था? तो हमने लिंक लिस्ट कुछ ऐसे दिखाया था। ये एक नोड हमारा, ठीक है, पहला नोड। ये किससे लिंक्ड होगा? ये हमारे दूसरे नोड से लिंक्ड होगा। ठीक है, ये किससे लिंक्ड होगा? ये हमारे तीसरे नोड से लिंक्ड होगा। ये किससे लिंक्ड होगा? ये हमारे चौथे नोड से लिंक्ड होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आगे जाते जाएगा तो वो फिर अपने अगले नोड से लिंक्ड होते जाएगा। और लास्ट वाला नोड जो होगा वो किसी से लिंक नहीं होगा, तो इसमें नल आ जाएगा। ठीक है, इतना तक हमने देख लिया था। इसको मैं नंबरिंग कर दूं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5। नोड में क्या होता है? मैं कहता कि कंटेनर है जिसमें दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती है भैया? मैं क्या, नोड की वैल्यू, नोड्स वैल्यू, ठीक है, और इसमें क्या होता है? एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड, एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट से। सिंगली लिंक लिस्ट से क्या होता है भैया? सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है भैया? सिंगली लिंक लिस्ट। देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा सिंगली, ठीक है, तो आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि कुछ सिंगल से यहाँ पे कह रहा है। सिंगली वर्ड अगर देखें तो कुछ ऐसा सिंगल सा बना होगा। ठीक है, सिंगल का मतलब क्या होता है? वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन मतलब एक या फिर एक डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई एक लिंक लिस्ट है हमारे पास, कोई एक लिंक लिस्ट है हमारे पास जिसमें किसी चीज में कहीं ना कहीं वन डायरेक्शन तो आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम एक लिस्ट ले लें, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक लिस्ट ले लें, जैसे ये मान लो एक नोड हो गया, ये मान लो एक नोड हो गया, ठीक है, ये मान लो एक नोड हो गया, और ये मान लो हमारा लास्ट नोड हो गया। ठीक है, 3, 4, ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक बंदा है। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है, वो अभी पहले एलिमेंट पे है, पहले नोड पे है, उसको यहाँ से दूसरे का एड्रेस मिल गया, ये दूसरे पे चला गया। ठीक है, अब बंदा हमारा यहाँ है, अब दूसरे पे जाने के बाद इसको तीसरे का एड्रेस मिल गया, तीसरे पे चला गया अब। ठीक है, तीसरे पे जाने के बाद इसे चौथे का एड्रेस मिल गया, अब ये चौथे पे चला गया। ठीक है, चौथे पे जाके इसको किसी का एड्रेस नहीं मिला, तो ये यहीं रह गया। ठीक है, अब मेरा कहना है कि भैया चौथे पे चला गया, ठीक है, क्या हम वापस आ सकते हैं? क्या ये बंदा वापस आ सकता है? क्या ये बंदा वापस 3 पे आ सकता है? क्या 3 वाला 2 पे आ सकता है? क्या 2 वाला 1 पे आ सकता है?
मैंने कहा नहीं, नॉट पॉसिबल। मैंने कहा नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भैया? मैंने कहा कि नोड में ना दो ही चीजें होती हैं, या तो नोड की वैल्यू हो, सॉरी या तो नहीं, एक तो नोड की वैल्यू होगी और एक होता है उसके अगले नोड का एड्रेस, जिसके हेल्प से वो फिर अगले नोड पे जाता है। ठीक है, अब अगर इसे वापस आना है, अगर इस 4 को वापस 3 पे आना है, 4 को वापस 3 पे आना है, तो इस नोड के पास तो 3 की एड्रेस भी होनी चाहिए थी। बिना एड्रेस के तो ये वापस आ ही नहीं सकता। ठीक है, राइट और रॉन्ग, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताना आप। ठीक है, अगर मैं इस घर में हूँ अभी, ठीक है, और मेरे पास एड्रेस ही नहीं है, मेरे पास एड्रेस ही नहीं है, ठीक है, मेरे पास एड्रेस ही नहीं है किसी जगह का, तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। बस यही है हमारा सिंगल लिंक लिस्ट। हम बस सिंगल लिंक लिस्ट में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर पाते हैं। अगर हम 1 पे हैं तो हम सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर पाते हैं, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने ट्रेवल किया, हम 2 पे पहुंच गए। अब 2 पे जाने के बाद हमें 3 का एड्रेस मिल गया, हमने फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल किया, हमें 3 का नोड मिल गया। ठीक है, 3 पे नोड पे आके हमें 4 का एड्रेस मिल गया, हमने फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करा, हम 4 पे आ गए। ठीक है, तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, मैं डिफिनेशन की बात करूं तो सिंगली लिंक लिस्ट में ना, सिंगली लिंक लिस्ट में सिंगली लिंक लिस्ट में हम बस एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल कर पाते हैं। सिंगल डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल कर पाते हैं। ठीक है, ट्रेवल कर पाते हैं। अगर हम आगे चले गए, अगर हम आगे चले गए, अगर हम आगे चले गए तो हम पीछे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, आपको सिंगली लिंक लिस्ट, इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं कहा कल से जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, वही इसका एग्जाम्पल। ठीक है, कोई भी एक लिंक लिस्ट जिसमें कि बस एक ही एड्रेस हो जो कि अपने आगे वाले नोड को पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, कोई भी एक लिंक लिस्ट जिसमें सिर्फ एक ही एड्रेस हो जो कि अपने आगे वाले नोड को पॉइंट कर रहा हो, उसे हम सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, इसके नोड में बस दो ही जगह होती है, एक वैल्यू के लिए और एक अगले नोड के लिए। ठीक है, चलो, तो सिंगली हमारा खत्म हो गया। अभी मैं बस बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, डिफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, इन सबको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक एक करके। ठीक है, अब क्या होता है, सेकेंड, डबली, डबली लिंक्ड लिस्ट। क्या होता है भैया डबली लिंक लिस्ट? तो अगर आपको सिंगली समझ आ गया होगा तो यहाँ आप देख रहे होगे कि यहाँ पे डबली सा कुछ दिख रहा है, मतलब डबल करके कुछ आ रहा होगा। ठीक है, जैसे सिंगली था तो सिंगल करके हमने सारा गेम समझा था, यहाँ डबली है तो डबल करके कुछ होगा। सिंगली में क्या था कि हम सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल कर पा रहे थे, तो डबली में भैया क्या हम डबल डायरेक्शन में ट्रेवल कर पाएंगे? मैं क्या बिल्कुल हाँ। ठीक है, वी कैन ट्रेवल, वी कैन ट्रेवल इन बोथ फॉरवर्ड, we can travel in both forward and backward direction, backward direction। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है ना कि जैसे मान लो ये एक नोड है, ठीक है, एक है, ये आगे वाले को पॉइंट कर रहा है, ये 2 है, ये आगे वाले को पॉइंट कर रहा है, ये 3 है, ये आगे वाले को पॉइंट कर रहा है, ये 4 है। ठीक है, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, बंदा हमारा यहाँ है। ठीक है, उसको वो 1 पे गया, उसको 2 की एड्रेस मिल गई, 2 पे चला गया, अब यहाँ है। 2 पे गया, 3 की एड्रेस मिल गई, 3 पे चला गया, अब यहाँ है। 3 पे गया, 4 की एड्रेस मिल गई, यहाँ है। भैया आप तो कह रहे हो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर पाता, मैं कहा हाँ चलो ठीक है। 4 पे बंदा है हमारा, ठीक है, 4 पे बंदा है, तो मैंने क्या कहा कि अब ये पीछे भी आ सकता है। अब ये बंदा 4 से 3 पे भी आ सकता है, 3 से 2 पे भी आ सकता है, 2 से वापस 1 पे भी आ सकता है। बट भैया एक डाउट है। मैं कहा क्या डाउट है? आपने बोला था
कि सिंगली लिंक लिस्ट में हम पीछे नहीं आ पा रहे थे क्योंकि हमारे पास 3 का एड्रेस नहीं था। जैसे सिंगली में क्या था कि हम 3 से 2 पे नहीं आ पा रहे थे, 3 से 2 पे नहीं आ पा रहे थे क्योंकि हमारे पास 2 का एड्रेस नहीं था, ठीक है। अगर बंदा 3 पे पहुंच गया, अगर बंदा 3 पे पहुंच गया तो 3 पे इसके पास 2 का एड्रेस नहीं है तो ये वापस नहीं आ पा रहा था, ठीक है। तो एड्रेस तो यहाँ भी नहीं है तो ये कैसे आ पा रहा है, मैं क्या तो इसमें एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, अभी तक हमने देखा था कि नोड में बस 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। नोड में बस 2 चीज़ें होती हैं, एक वैल्यू होता है और एक होता है एड्रेस टू द एड्रेस टू द एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो अगर पीछे को आना है हमें, अगर हमें पीछे वाले नोड पे आना है तो हमें पीछे वाले नोड का भी एड्रेस चाहिए होगा, सही या गलत, मैं कहा बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम नोड बनाएंगे, अब जो हम नोड बनाएंगे उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, क्या क्या होगी, एक तो वैल्यू होगा, ठीक है, वैल्यू तो होता ही होता है, एक तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता ही होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता ही होता है, ठीक है। और पहले वाला जो होगा ना उसमें हम प्रीवियस वाले का एड्रेस स्टोर करेंगे, प्रीवियस नोड का एड्रेस, प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा लिंक लिस्ट कैसा बन जाएगा ये फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो डबली लिंक लिस्ट कैसा होगा, डबली लिंक्ड लिस्ट कैसा होगा ना कि कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। 3 खाने इसमें, ठीक है, एक नोड हो गया ये, 2 नोड हो गया ये, 3 नोड हो गया ये 4 नोड हो गया, ठीक है। ये लास्ट वाला किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा तो इसको नल रख देते हैं। और पहला एलिमेंट जो होगा, पहला नोड जो होगा उसके पहले तो कोई नोड नहीं होगा, ठीक है। पहला नोड के पहले तो कोई नोड नहीं है तो उसका प्रीवियस वाला जो ये होगा एड्रेस फील्ड उसमें भी नल जाएगा क्योंकि वो भी किसी का एड्रेस स्टोर नहीं कर रहा होगा। लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहले नोड के पहले कोई नोड नहीं हो सकता तो उसका प्रीवियस वाला जो चीज होगा, प्रीवियस वाला जो जगह होगा उसमें तो किसी का एड्रेस स्टोर नहीं होगा तो उसमें हम नल डाल देंगे। और लास्ट वाले नोड के बाद कोई नोड नहीं होगा तो हम लास्ट वाले के नेक्स्ट वाले फील्ड में हम नल डाल देंगे, ठीक है। ये इससे कनेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो ये है 100 पे, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये है 100 पे, ये मान लो कहीं 236 पे है, ये मान लो कहीं 236 पे है, ये 458 पे है और ये 769 पे, कुछ ऐसे रैंडम एड्रेसेस पे ये चारों नोड स्टोर्ड है, ठीक है। तब क्या होगा, ये नोड 1 है हमारा, ये नोड 2 है हमारा, ये नोड 3 है हमारा और ये नोड 4 है हमारा, ठीक है। भैया कैसे कैसे क्या क्या कहाँ स्टोर होगा, क्या एड्रेस स्टोर होगा समझ नहीं आ रहा। मैं क्या देखो बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला था कि जो लिंक लिस्ट होगी ना, डबली लिंक लिस्ट, उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक प्रीवियस वाले नोड का स्टोर एड्रेस कर रहा होगा, एक नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, ठीक है, और एक वैल्यू तो होगी होगी, ठीक है। तो मैं नोड 1 पे हूँ, बंदा नोड 1 पे हमारा, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि नेक्स्ट वाले पार्ट में कौन सा एड्रेस स्टोर होगा, तो अगले नोड का, तो अगले नोड का एड्रेस क्या है 236, तो मैंने यहाँ पे 236 डाल दिया, ठीक है। चलो वैल्यू में डाल देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, यहाँ पे 7 डाल देता हूँ, यहाँ पे 9 डाल देता हूँ, यहाँ पे 11 डाल देता हूँ, ठीक है। अब पहले नोड पे था, इसने देखा कि अच्छा पीछे वाले पार्ट में तो नल है, मतलब इसके पहले कोई नोड ही नहीं है, ठीक है, इसके पहले कोई नोड ही नहीं है, ठीक है। अब इसे दिख रहा है, इस बंदे को दिख रहा है कि नेक्स्ट वाले पार्ट में 236 स्टोर है, मतलब ये कह रहा है कि अगला नोड जो है जो 236 पे स्टोर्ड है, तो ये यहाँ से 236 ढूंढते ढूंढते यहाँ चला गया, ठीक है, 236 ढूंढते ढूंढते यहाँ चला गया। अब मैंने क्या बोला था कि हर एक नोड में उसके पहले वाले नोड का एड्रेस स्टोर होगा और उसके अगले वाले नोड का स्टोर होगा, तो सेकेंड नोड के
रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसके पहले कौन सा नोड है, पहला नोड फर्स्ट नोड है, ठीक है, और फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 100, तो प्रीवियस वाले पार्ट में हम 100 स्टोर कर देंगे, और सेकेंड नोड का अगला नोड कौन सा, मैं नोड 3 है, नोड 3 का एड्रेस क्या है 458, तो हम यहाँ पे 458 स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब थर्ड नोड के रिस्पेक्ट में देखें तो उसके पहले कौन सा नोड है, सेकेंड नोड का एड्रेस क्या है, 236 है, तो यहाँ पे हम 236 डाल देंगे, ठीक है। अब थर्ड के अगले वाला नोड कौन सा, नोड 4, उसका एड्रेस क्या है 769, तो हम 769 यहाँ डाल देंगे। अब फोर्थ नोड के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसके पहले कौन सा नोड है, थर्ड नोड का एड्रेस क्या है 458, तो हम यहाँ 458 डाल देंगे, और फोर्थ नोड तो लास्ट नोड है, उसके बाद कोई नोड ही नहीं है, तो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में नल आ जाएगा, ठीक है। तो ये बंदा हमारे सेकेंड नोड पे है, ठीक है। उसने क्या देखा कि इसके पास दो एड्रेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, उसे क्या दिख रहा है कि भैया यहाँ पे पहले वाले नोड का भी एड्रेस है, यहाँ पे तो दूसरे वाले नोड का भी एड्रेस है, ठीक है। तो ये क्या किया, ये पहले गया, तो इसे मिला कि अच्छा अगला नोड हमारा 458 पे स्टोर है, तो ये 458 ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया, 458 ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया, इसके नोड 3 मिल गई, ठीक है। अब इसे क्या पता चल रहा है कि भैया अगला नोड तो 769 पे ये कह रहा है स्टोर्ड है, ठीक है, तो ये 769 ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। अब ये हमारे लास्ट नोड पे पहुंच गया, ये कह रहा है भैया आगे तो कोई नोड ही नहीं है, नल है, कुछ है ही नहीं, तो कह रहा है चलो पीछे चलते हैं, तो इसने देखा कि पीछे वाला नोड 458 पे स्टोर्ड है, पीछे वाला नोड 458 पे स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये 458 ढूंढते ढूंढते वापस से यहाँ पहुंच गया, अब ये 458 ढूंढते ढूंढते वापस से यहाँ पहुंच गया, अरे बड़ा गंदा बन गया ये। अब ये 458 ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गया वापस से, ठीक है, ये अभी आगे जा रहा था, अब ये पीछे जा रहा है, ठीक है। अब ये नोड 3 पे पहुंच गया वापस से, इसने फिर देखा कि प्रीवियस वाले पार्ट पे 236 स्टोर्ड है, मतलब 3 के पहले वाला नोड 236 पे, फिर 236 ढूंढते ढूंढते वापस यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब नोड 2 पे आने के बाद इसको पता चल रहा है कि पीछे वाला नोड जो है 100 पे स्टोर है, ठीक है। फिर से 100 ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गया, वो वापस से पहले पोजीशन पे पहुंच गया। अब इसे दिख रहा है कि इसमें तो नल स्टोर है, मतलब इसका कहना है कि नोड 1 के पहले कोई नोड ही नहीं है, तो वापस से स्टार्टिंग पे आ गया। अब ये ऐसे करते ही ये आगे जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा, और पीछे आता जाएगा, पीछे आता जाएगा, पीछे आता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बहुत ही क्लीन तरीके से लिख दूं तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसा होता है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसा होता है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसा होता है, क्या एक नोड, ठीक है, दो नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, ठीक है। चार वाला लास्ट वाला जो है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, और फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो भी नल को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि लॉजिक अभी मैंने जस्ट आपको 2 मिनट पहले बताई है, ठीक है। ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये है नेक्स्ट पार्ट, ये है नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये है प्रीवियस पार्ट, ये है प्रीवियस पार्ट, ठीक है। सिमिलरली इसको हम पी कहते हैं, इसको एन कहेंगे, प्रीवियस पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, प्रीवियस पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये अगले नोड को पॉइंट कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो प्रीवियस पार्ट है ये पीछे वाले नोड को ऐसे करके पॉइंट कर रहा होगा। समझ आ रहा है ये चीज, ये एरो जो मैंने दी है, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, अरे हाँ, मैंने क्या कहा कि जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये ऐसे करके अगले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ये प्रीवियस वाला पार्ट जो है ये अपने पीछे वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली इस नोड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये अगले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और ये पिछले वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। इसके केस में देखिए तो ये अगले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट, और ये जो है प्रीवियस वाला ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और इसका तो नेक्स्ट है ही नहीं, चलो ये तो नल को पॉइंट कर रहा है, तो बात हो गई हमारी खत्म। ये था हमारा नोड 1, नोड 2, नोड 3 और नोड 4।
तो हमें यहाँ से कुछ पॉइंट्स पता चल रही है। क्या पता चल रही है? चलो पॉइंट नंबर 1 क्या पता चल रही है? इन डब्ली लिंक लिस्ट a node has 3 parts. A node has 3 parts. कौन कौन से? मैंने कहा 1 to store value, 1 to store value of the node, ठीक है। सेकंड क्या है? 1 to store the address of the previous node, address of the previous node, ठीक है। तीसरा क्या है? 1 to store the address of the next node, address of the next node, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या पता चल रही है? सेकेंड पॉइंट हमें ये पता चल रही है कि इन डबली लिंक लिस्ट वी कैन ट्रैवल या फिर ट्रैवर्स इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता चल रही है। तो डबली लिंक लिस्ट हमारा यहाँ तक हो गया है। इसके बाद और कौन सी चीजें हैं जो डबली लिंक लिस्ट के बारे में जानना जरूरी है? चलो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? द प्रीवियस पार्ट ऑफ फर्स्ट नोड, and the next part of last node, always points to null, ठीक है। मैं 3 पॉइंट्स बताए आपको, ठीक है। अब तीनों को एक बार समझते हैं, ठीक है। समराइज कर देते हैं, एक बार समझते हैं, फिर अगले सर्कुलर पे चले जाएंगे हम। पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट ये था हमारा कि डबली लिंक लिस्ट में एक नोड के पास 3 चीजें होती हैं, ठीक है। चलो तो पॉइंट नंबर वन क्या था कि डबली लिंक लिस्ट में एक नोड है, ठीक है। ये एक नोड है और पॉइंट के हिसाब से कह रहा है कि इसमें 3 चीजें हैं। पॉइंट के हिसाब से इसमें कह रहा है कि 3 चीजें। तो चलो 3 जगह हमने इसमें बना दी है, ठीक है। अब किन किन चीजों के लिए 3 चीजें कह रहा है? 1 टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द नोड, ठीक है। तो मैंने इसमें डाल दिया वैल्यू, ठीक है। और क्या चीजें कह रहा है? 1 टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, पीछे वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। ये क्या है? एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, ठीक है। तीसरा क्या था? 1 टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, मतलब अगले नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये होगा इसमें एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। नेक्स्ट नोड। चलो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 क्या क्लियर है? इन डबली लिंक लिस्ट वी कैन ट्रेवल्स इन द बोथ डायरेक्शन, ठीक है। चलो समझते हैं। मैं क्या पॉइंट 2, मैंने एक डबली लिंक लिस्ट बना ली, ठीक है। ऐसे मैंने एक डबली लिंक लिस्ट बना दी, ठीक है। ये नल को पॉइंट कर रहा है, ये नल को पॉइंट कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको और ये इसको। अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हम 1 पे हैं। 1 पे थे तो हमें अगले नोड का एड्रेस मिल गया तो हम 2 पे आ गए, ठीक है। 2 पे थे, हमें 3 का एड्रेस मिल गया तो हम 3 पे आ गए। 3 पे थे, हमें 4 का एड्रेस मिल गया, हम 4 पे आ गए, ठीक है।
4 पे गए तो लास्ट नोड कह रहा है कि भैया आगे कुछ नहीं है, नल है, तो कह ठीक है। अब 4 पे ही थे तो हमें वापस से यहाँ से 3 का एड्रेस मिल गया, तो हम वापस से 3 पे आ गए। अब 3 पे आ गए तो हमें यहाँ पे 2 का एड्रेस मिल गया, तो हम 2 पे आ गए, ठीक है। 2 पे थे, हमें यहाँ पे 1 का एड्रेस मिल गया, 1 पे आ गए। 1 पे ये कह रहा है कि भैया इसमें तो नल है, मतलब पीछे कोई नोड ही नहीं है, तो चलो खत्म, मतलब हम पहले नोड पे अपने आ गए। तो यही था वी कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रीवियस पार्ट ऑफ द फर्स्ट नोड एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड ऑलवेज पॉइंट्स टू नल। इसका मतलब क्या भैया, मैं क्या कि एक लिंक लिस्ट है, अगर आपके पास डब्ली कुछ ऐसे मान लो 3 नोड्स है उसमें, ठीक है, 3 नोड्स है उसमें, ये इसको पॉइंट कर रहा है, 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 ठीक है, नोड 1 नोड 2 नोड 3, इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू, इसमें वैल्यू है। मैंने क्या कहा था कि प्रीवियस वाला पार्ट जो होगा, प्रीवियस वाला पार्ट जो होगा वो क्या स्टोर करेगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस, प्रीवियस नोड एड्रेस, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। तो अब अगर हम पहले नोड पे हैं तो पहले के पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, पहले नोड के पहले कुछ हो ही नहीं सकता। अगर पहले के पहले भी कुछ है तो वो तो पहला पहला रह ही नहीं जाएगा, समझ रहे हो बात को। इसीलिए जब पहले नोड के पहले कुछ है ही नहीं तो ये पॉइंट ही किसको करेगा, जब कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं का मतलब जीरो, जीरो का मतलब नल, तो पहला नोड का जो प्रीवियस पार्ट होता है वो हमेशा नल को पॉइंट करता है, ठीक है। और जो लास्ट नोड है, सिमिलरली लास्ट नोड इसीलिए क्योंकि वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। अगर लास्ट नोड के आगे भी कुछ रहता है तो वो तो लास्ट नोड कहलाते ही नहीं ना, इसीलिए लास्ट नोड के आगे कोई नोड हो ही नहीं सकता, और कुछ नहीं हो सकता मतलब जीरो, जीरो मतलब नल, इसीलिए लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो भी नल को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये 3 चीजें थी जो डबल लिंक लिस्ट के बारे में आपको जानना जरूरी थी, ठीक है। तब डबल लिंक लिस्ट भी आपको बहुत ही प्यार से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। भैया नाम से तो पता चल रहा है कि कुछ सर्कल सा इसमें आ रहा है, कुछ कुछ तो है सर्कल सा। मैं कहा हाँ कुछ तो है, चलो देखते हैं क्या है। मैं कहा एक बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन बताता हूँ जिससे मैं याद रखता हूँ इसको। ये जो है ना, ये एक सुपर केस है, सुपर केस है सिंगली लिंक लिस्ट का, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट का ये एक सुपर केस है। भैया ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये सिंगली लिंक लिस्ट का एक सुपर केस है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है यार, ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ये बस एक सिंगली लिंक लिस्ट ही है, ठीक है। चलो पहले बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले बताता हूँ एक छोटा सा, मतलब याद करने के लिए मैं तुम्हें एक चीज लिख देता हूँ कि जो सर्कुलर है ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट ये एक सिंगली लिंक लिस्ट ही है, सिंगली लिंक लिस्ट ही है, सिंगली लिंक लिस्ट ही है विथ वन एडिशनल प्रॉपर्टी, या फिर फीचर कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, कुछ भी कह लो, विथ वन एडिशनल फीचर, ठीक है। मतलब भैया कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि ये बेसिकली एक सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। मतलब एक नोड होगा उसमें बस 2 ही चीजें होंगी, या तो वैल्यू होगी या फिर नेक्स्ट नोड होगा, ठीक है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस वाला पार्ट होगा, हाँ ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट ही है। लेकिन एक एडिशनल फीचर भी है उसमें, वो क्या है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक सिंगल लिंक लिस्ट बना लेते हैं। मैं कह रहा सिंगल लिंक लिस्ट में बस 2 ही चीजें होती है नोड में, क्या क्या, नोड की वैल्यू होती है और एड्रेस होता है। चलो एक सिंगल लिंक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, और इसके आगे कुछ नहीं है। चलो नहीं, यहीं पे तो प्रॉपर्टी आती है यार। चलो मैंने क्या बोला कि हमारा फर्स्ट नोड है, ठीक है, नोड 1, ये हमारा है नोड 1, ये हमारा है नोड 2,
ये हमारा है नोड 3, ये हमारा है नोड 4, ठीक है। और 4 लास्ट नोड है, ठीक है। मैंने सिंगली में क्या बताया था तुम्हें कि जो लास्ट नोड है वो हमेशा नल को पॉइंट कर रहा होगा। सिंगली में क्या बताया था मैंने कि जो लास्ट नोड है वो हमेशा नल को पॉइंट कर रहा होगा। हाँ भैया, तो क्या सर्कुलर में भी नल को पॉइंट करेगा? मैं कहा नहीं, यहीं पे आती है ये जो मैंने एडिशनल फीचर की बात करी ना, यहीं पे ये सीन आता है कि जो लास्ट नोड है ना, ये वापस ऐसे घूम के जाके हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। बहुत गंदा बनाया मैंने, बहुत ज्यादा गंदा बनाया। हाँ, अरे यार, ये जो लास्ट नोड है ये ऐसे घूम के आके ये हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। या ये समझ नहीं आया, मैं कहा चलो एक बार वापस से तोड़ के समझाता हूँ, ठीक है। एक नोड है, ठीक है, ये हमारा पहला नोड है, ये हमारा पहला नोड है, ठीक है। मान लो इसका एड्रेस है 100। ये हमारा दूसरा नोड है, इसका एड्रेस है 300, ठीक है। ये हमारा तीसरा नोड है, इसका एड्रेस है हमारा 500, ठीक है। ये हमारा चौथा नोड है, इसका एड्रेस है 700, ठीक है। ये लास्ट नोड है हमारा। नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। इसमें वैल्यू आएगी, इसमें वैल्यू आएगी, इसमें वैल्यू आएगी और इसमें भी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, नोड 1 के एड्रेस वाले पार्ट में किसका एड्रेस स्टोर होगा? तो नोड 2 का होगा, तो ये 300 जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। नोड 2 में किसका एड्रेस स्टोर होगा? नोड 3 का होगा, तो ये 3 का एड्रेस क्या है? 500, यहाँ जाके 500 स्टोर हो जाएगा। नोड 3 का अगला नोड कौन सा है? नोड 4। नोड 4 का एड्रेस स्टोर होगा नोड 3 वाले पार्ट में, तो नोड 4 का एड्रेस क्या है? 700, फिर जाके 700 यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था कि जो लास्ट नोड होगा ना, जो हमारा लास्ट नोड होगा उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लिंक किससे होगा? पहले वाले से। यहाँ मैंने तुम्हें दिखाया ऊपर कि जो लास्ट वाला नोड का नेक्स्ट पार्ट है ये पहले को पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या कि इसके एड्रेस फील्ड में हमारे पहले नोड का एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है। पहले नोड का एड्रेस क्या है हमारा? 100, तो नोड 4 के नेक्स्ट पार्ट में हमारा 100 स्टोर होगा। तो इसमें सर्कुलर वाला सीन क्या है? मैं कहा चलो ये बंदा है हमारा, ठीक है, ये बंदा है हमारा। ये नोड 1 पे अभी स्टार्टिंग में, इसे नोड 2 की एड्रेस मिल गई, ये यहाँ चला गया, ठीक है। नोड 3 की एड्रेस मिल गई, ये यहाँ चला गया। नोड 4 की एड्रेस मिल गई, ये यहाँ चला गया। अब इसे दिख रहा है कि भैया यहाँ पे भी एक कोई एड्रेस है, तो चलो इस पे चलते हैं। इसने देखा कि 100 एड्रेस है, 100 है, तो ये वापस से कहाँ आ गया? ये वापस से ऐसे घूम के वापस से नोड 1 पे आ गया, ठीक है, क्योंकि 100 तो नोड 1 का था। और फिर 100 पे आया, फिर इसको 300 मिला, फिर इधर गया, फिर 300 मिला, फिर इधर गया, फिर 300 मिला, सॉरी 300 मिला, नोट 2 पे गया, 500 मिला, नोट 3 पे गया, 700 मिला, नोट 4 पे गया, फिर इसको 100 मिला, फिर ये वो नोड 1 पे आ गया ऐसे करके, फिर इसको 300 मिला, नोड 2 पे चला गया, ऐसे करके एक लूप चल जाता है, ठीक है। नेवर एंडिंग लूप कह लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी आपको कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है। तो एक सर्कल सा दिख रहा है, बिल्कुल, इसीलिए हम इसको कहते हैं सर्कुलर रिंग्ड लिस्ट। होप कि क्लियर हो गया होगा यार आपको अभी तक, क्योंकि बहुत ही तोड़ के समझा दिया अब तो मैंने। चलो इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, हमें क्या क्या पता चल रहा है अभी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या पता चल रहा है हमें पता चल रहा है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है, सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है ये सिंगली लिंक लिस्ट ही है, ठीक है। ये
सिंगली लिंक्ड लिस्ट ही है विथ वन एडिशनल फीचर, विथ वन एडिशनल फीचर। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2 क्या है, क्या दिख रहा है हमें, लास्ट नोड हमारे पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, चलो लास्ट नोड ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट always points to the first node। ठीक है, दो चीजें हमें पता चल गई। और कोई पॉइंट है जो हमें समझ आ रहा है? चलो दो ही पॉइंट है। ठीक है, तो एक बार इन दोनों को अगर रिवाइज कर लें तो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट है हमारा, वो सिंगली लिंक लिस्ट ही है। तो देख लेते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है ये हमारा एक सिंगली लिंक लिस्ट ही है। सिंगली लिंक लिस्ट कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा एक सिंगली लिंक लिस्ट ही है विथ सम एडिशनल फीचर। अभी हमें फीचर नहीं पता क्योंकि हम पॉइंट 2 पे भी नहीं आए हैं, तो अभी इसको यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक है, चलो अब पॉइंट 2 पे आते हैं। क्या करें, लास्ट नोड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड। ठीक है भैया, तो हमने क्या किया, लास्ट नोड को ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, और हमने फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर दिया। ठीक है, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है। यहाँ कुछ वैल्यू होगी, यहाँ कुछ वैल्यू होगी, यहाँ कुछ वैल्यू होगी, और यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है एक सर्कल सा बन रहा है, यहाँ पे एक सर्कल सा बन रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस लिस्ट इज सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, होप सो क्या क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही तोड़ के बता दिया, इससे ज़्यादा तोड़ के कोई बता भी नहीं सकता यार, इतने बच्चों की तरह बताया मैंने अभी बिल्कुल ही। चलो अगले टाइप पे आते हैं, टाइप नंबर 4। कौन सा हमारा टाइप नंबर 4, मैं क्या, डबली सर्कुलर, डबली सर्कुलर, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। भाई इसमें दो चीजें दिख रही है, कौन कौन सी चीजें दिख रही है, यहाँ कुछ डबल सा दिख रहा है, यहाँ कुछ डबल सा दिख रहा है, यहाँ कुछ सर्कुलर भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ सर्कुलर भी दिख रहा है, या फिर सर्कल दिख रहा है। ठीक है, या फिर सर्कल दिख रहा है हमें एक। ठीक है, चलो समझते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है हमारा, वो सिंगली लिंक लिस्ट का एक सुपर केस है। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट का एक सुपर केस है। तो जो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, ये कुछ नहीं है बल्कि डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक सुपर केस है। चलो देखते हैं। इट इज नथिंग मोर देन इट इज नथिंग मोर देन अ डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट with one additional feature, one additional feature। ठीक है, चलो फीचर क्या है, मैंने क्या बोला कि एक डबली लिंक लिस्ट है, मैंने बोला कि एक डबली लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, अभी ऊपर बताया, जल्दी याद करो क्या होता है। डबली लिंक लिस्ट में भैया आपने बताया था कि नोड के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 पार्ट हमने बना दिए। चलो 3 4 नोड फटाफट बना लेते हैं। ये नोड 2 हो गया, ये नोड 3 हो गया, ये नोड 4 हो गया। ठीक है, चलो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, 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 ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, यार डबल इंग्लिश बन गई, बन गई। ठीक है, यार सर्कुलर में
हम जो लास्ट नोड था, सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक इससे ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट नोड था हमारा, तो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर था ना, उसको हम पहले नोड पे पॉइंट करा रहे थे जब हमारा सर्कल बन रहा था। ठीक है, सर्कल बनाने के लिए हमने क्या करा था कि जो लास्ट नोड था उसके प्रीवियस पॉइंटर को सर्कुलर बनाने के लिए हमने क्या करा था कि जो लास्ट नोड था, जो लास्ट नोड था, इसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर को हमने क्या करा था, इसे घुमा के हमने पहले वाले को पॉइंट करा दिया था। ठीक है, तो सर्कल सर्कल बन गया था। तो भैया ये भी डबली सर्कुलर है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सर्कल आ रहा होगा ना? क्या बिल्कुल आ रहा है। हम क्या करते हैं, सेम काम करते हैं। हमने क्या करा, जो लास्ट नोड था इसको ऐसे घुमा के हमने पहले वाले नोड को पॉइंट करा दिया। या हो गया डबली सर्कुलर? मैं कहा नहीं, अभी तो बाकी है चीज। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो नोड होता है उसमें प्रीवियस वाला पार्ट भी तो होता है। तो अगर लास्ट नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो पहले नोड का प्रीवियस वाला पॉइंट किसको पॉइंट करेगा? ये जो है लास्ट नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट को हमने पहले नोड को पॉइंट करा दिया। ठीक है, तो पहले नोड का प्रीवियस वाला पॉइंट किसे पॉइंट करेगा ना? क्या ये फिर ऐसे जाके लास्ट वाले को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रही है, यहाँ पे एक डबली लिंक लिस्ट है। अब यहाँ पे हमें दो सर्कल दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें दो सर्कल दिख रहे हैं। ठीक है, चलो इसीलिए हम इसको कहते हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, DCLL। भैया एक बार वो जो बंदा एक रूम से दूसरे रूम जाता है ना, वो वाला करके समझा दो। चलो ठीक है, समझाते हैं। एक नोड है, ठीक है, बना लेते हैं। ऐसे एक नोड है यहाँ पे, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एड्रेस स्टोर करने में बनता नहीं है। चलो, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड। चलो ठीक है, बन गया। चार नोड का एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमने बना लिया। अब 100 पे ये है, ये मान लो 200 पे है, ये मान लो 300 पे है, ये मान लो 400 पे। ठीक है, ये क्या है, ये एक है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है। यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला था कि पहला नोड, ठीक है, अभी हमारा बंदा यहाँ है, अभी हमारा बंदा यहाँ है। चलो पहले नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर होगा, दूसरे नोड का एड्रेस, यहाँ पे 200 हमने डाल दिया। ठीक है, दूसरे नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर होगा, तीसरे नोड का एड्रेस, यहाँ पे 300 डाल दिया। तीसरे नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या एड्रेस होगा, स्टोर होगा, चौथे नोड का एड्रेस, हमने 400 डाल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था डबली सर्कुलर के लिए कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, यहाँ पे देखो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो ऐसे घूम के जाके पहले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब कि लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमारा पहला नोड का एड्रेस स्टोर होगा, जैसे हम सर्कुलर में कर रहे थे अभी ठीक पहले। हाँ भैया, ठीक है, स्टोर होगा 100। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला हमने सारा भर लिया, प्रीवियस वाला भर लेते हैं। चौथे नोड के प्रीवियस वाले पार्ट में किसका एड्रेस स्टोर होगा, मैं कहा तीसरे वाले का होगा, अभी आपने बताया था डब्ल्यू में। ठीक है, तीसरे नोड के प्रीवियस वाले पार्ट में क्या स्टोर होगा, मैं कहा भैया दूसरा नोड का एड्रेस स्टोर होगा। चलो 200 हमने स्टोर कर लिया। सेकेंड नोड के प्रीवियस वाले पार्ट में क्या स्टोर होगा, भैया पहले नोड का एड्रेस स्टोर होगा। अच्छा अच्छा, चलो मैं 100 डाल दिया। अब नोड 1 के प्रीवियस वाले पार्ट में क्या स्टोर होगा, तो मैंने ठीक ऊपर आपको बताया कि जो पहले नोड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है ना, वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, वो ऐसे घूमते हुए जाके राउंड लेते हुए लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या कि पहले नोड के जो प्रीवियस वाला पार्ट है ना, उसमें हमारा लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। यहाँ पे 400 स्टोर हो गया। ठीक है, चलो बंदे को टहलाते, उसको थोड़ा मॉर्निंग वॉक करवाते हैं। अभी नोड 1 पे था, ठीक है, हमारा बंदा नोड 1 पे है।
इसको सेकंड की एड्रेस मिल गई, ये सेकंड पे चला गया, ठीक है भैया। इसको थर्ड की मिल गई एड्रेस, ये थर्ड पे चला गया, ठीक है। इसको फोर्थ की एड्रेस मिल गई, ये फोर्थ पे चला गया, ठीक है। अब फोर्थ पे जाने के बाद इसको दिख रहा है कि अच्छा अगला नोड 100 पे है, तो ये फिर से ऐसे गया, ये फिर यहाँ आ गया यार, गया यार, चलो ठीक है। तो एक तो सर्कल ऐसे बन गया, ठीक है, ये फिर 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ठीक है। चलो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे घूम के ना जाए, मैं चाहता हूँ कि ऐसे घूम के ना जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके पास तो दो ऑप्शन है, ये तो पीछे भी जा सकता है ना, क्योंकि डबली सर्कुलर है। तो इसने बोला कि भैया चलो पीछे चलते हैं, तो इसको तीसरे का एड्रेस यहाँ मिल गया, ठीक है। तो ये तीसरे पे आ गया, फिर तीसरे पे आने के बाद इसको दूसरे का मिल गया, ये दूसरे पे आ गया। अब दूसरे पे आने के बाद इसको पहले का एड्रेस मिल गया, पहले पे आ गया ये, ठीक है। अब पहले का ये प्रीवियस देख रहा है, तो कह रहा है कि अच्छा इसके पहले कोई नोड है 400 पे है, तो ये ऐसे घूम के, ऐसे घूम के फिर से यहाँ पे आ गया, कह रहा अरे यार फिर से मैं घूम के तो वहीं आ गया। इसी को तो कहते हैं डबल सर्कुलर, ठीक है। यहाँ पे दो सर्कल बन रहे हैं, ध्यान से देखना। एक सर्कल हमारा कैसे बन रहा है, एक सर्कल हमारा ऐसे बन रहा है, ठीक है। एक सर्कल हमारा ऐसे बन रहा है और दूसरा सर्कल हमारा ऐसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो सर्कल बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको डबली सर्कुलर कहते हैं। यार आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत ही प्यार से समझाया है, ठीक है। चलो पॉइंट्स लिख लें इसके अलग अलग, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं भैया, चलो ऑब्जर्व करते हैं यार पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। पॉइंट 1, ठीक है, क्या है, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, डबली लिंक लिस्ट है यार, डबली लिंक लिस्ट है यार विथ वन एडिशनल फीचर, with one additional feature, additional feature, ठीक है। दूसरा क्या है, P2 क्या है, we can traverse in both direction, we can traverse या फिर travel in both direction, ठीक है। पॉइंट 3 क्या है, previous part, previous part of the first node, first node points to the last node, points to the लास्ट नोड, लास्ट नोड, ठीक है। और पॉइंट 4 क्या है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड पॉइंट्स टू द, पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड। चलो 4 पॉइंट हमें मिल गए यहाँ से, ठीक है। एक बार देखते हैं, मैं यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और चारों पॉइंट को फिर समझते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि ये बस एक डबली लिंक लिस्ट है, तो एक डबली लिंक लिस्ट फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक डबली लिंक लिस्ट बना लिया, ठीक है। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, वी कैन ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन, हाँ ठीक है भाई, हमें दिख रहा है कि हम इस पे भी जा सकते हैं, अब इस पे जाने के बाद फिर इस पे भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस एलिमेंट का भी हमारे पास एड्रेस स्टोर्ड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है कि प्रीवियस पार्ट ऑफ द फर्स्ट नोड पॉइंट्स टू द लास्ट नोड, मतलब ये वाला जो पार्ट है, पहले नोड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड को,
तो हम ऐसे ले जाते हैं इसको और हम इसको पॉइंट करा देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पॉइंट नंबर 3 हो गया हमारा क्लियर। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है ना लास्ट नोड का, ये लास्ट नोड है हमारा, ये हमारा लास्ट है, ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम यहाँ से इसको ले जाके हमने क्या करा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करा दिया, और ये हो गई हमारे यार डबली लिंक लिस्ट। इसमें कुछ वैल्यू, इसमें कुछ वैल्यू, इसमें कुछ वैल्यू, इसमें कुछ वैल्यू। ये नोड 1 था, ये नोड 1 था, ये नोड 2 था, ये नोड 3 था, ये नोड 4 था, और ये क्या था हमारा, ये था हमारा डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, क्या चार चीजें, चार टाइप्स आपके हो चुके हैं क्लियर। ठीक है, अगर इन चारों को समराइज करें ना एक बार ही, तो चलो फटाफट करके देखते हैं, आपको बहुत ही प्यार से चारों समझ आ जाएगा। ठीक है, समरी क्या है भैया इन चारों की, समरी क्या है फटाफट देखते हैं। नंबर 1 सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट हैं सिंगली लिंक लिस्ट में, जो एक नोड होता है ना, a node has only two parts, only two parts। ठीक है, कौन कौन से, one to store value, one to store value of the node, value of the node। ठीक है, and one to store, one to store address of the next node, address of the next node। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट क्या भैया, सेकंड पॉइंट ये है कि we can traverse only in one direction। ठीक है, only in one direction, हम बस एक ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम आगे चले गए तो हम पीछे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और भी कोई पॉइंट है क्या सिंगली के बारे में, सोचते हैं सोचते सोचते हैं सिंगली के बारे में, और कोई सा पॉइंट है। हाँ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लास्ट नोड, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लास्ट नोड always points to, always points to null। ठीक है, चलो 3 पॉइंट हो गए हमारे सिंगली के, डबली के देख लेते हैं भाई। ठीक है, नंबर 2 डबली लिंक लिस्ट क्या है भैया, चलो क्या क्या बताया मैंने, पॉइंट फटाफट देख लेते हैं। क्या है भैया, क्या है भैया, क्या है भैया, सिंगली में क्या था, हाँ नोड से स्टार्ट करता हूँ मैं। हाँ, अ नोड हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से, मैं क्या, 1 to store the value of the node, store the value of the node, value of the node। ठीक है, 1 to store the address of previous node, address of previous node। ठीक है, 1 to store the, 1 to store the address of next node। ठीक है, नेक्स्ट नोड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकती है भैया, सेकेंड पॉइंट हो सकती है
कि वी कैन ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, वी कैन ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डब्ली लिंक लिस्ट, द नेक्स्ट पार्ट of the last node and previous part of the first node always points to null, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए यार। एक बार इन दोनों का फिगर भी देख लें अगर, तो ये है सिंगली, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, लास्ट नोड का नल। डब्ली कैसा दिखता है? तो डब्ली कुछ ऐसा दिखता है, 3 जगह होंगी, ठीक है, 3 जगह होंगी, इसमें भी 3 जगह होंगी, ठीक है। ये नल को पॉइंट करेगा, ये नल को पॉइंट करेगा, ठीक है, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। चलो 2 चीजें बता दी, तीसरी क्या थी? सर्कुलर। तीसरी क्या थी? सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर में क्या था? कुछ नहीं था, और सुपर केस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है, सुपर केस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट, कैसे लिखेंगे इसको? नेक्स्ट पार्ट ऑफ लास्ट नोड always points to first node, always points to first node, ठीक है। चलो और कोई पॉइंट है इसमें? हाँ, we can travel only in forward direction, ठीक है। सिंगली का सुपर केस है तो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। इसका फिगर कैसा दिखेगा? तो सिंगली है तो 2 ही चीजें होंगी नोड में, ऐसे 3 नोड, ये लास्ट नोड है, तो ऐसे घूम के जाके पहले वाले को पॉइंट कर होगा, ठीक है। चलो डबली सर्कुलर, फटाफट, डबली सर्कुलर क्या होता है जल्दी बताओ। डबली सर्कुलर, ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता, सुपर केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट, और सुपर केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट, ठीक है भैया। मतलब 3 नोड होंगे, नोड में 3 चीजें होंगी, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या हो सकती है? हाँ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लास्ट नोड points to the first node points to first node। अगली पॉइंट क्या होगी? previous part of the first node points to the last node ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? we can travel in both direction, both
direction, that is forward and backward. क्लियर और नॉट? चलो फिगर कैसा होगा, मैं कहा डबल लिंक लिस्ट है तो नोड में 3 चीजें होंगी, 1 2 3 ऐसा कुछ होगा। ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको। दूसरा क्या है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लास्ट नोड पॉइंट द फर्स्ट नोड, ये ऐसे घूम के जाके इसको पॉइंट कर रहा होगा। अगला क्या है, प्रीवियस पार्ट ऑफ द फर्स्ट नोड पॉइंट टू द लास्ट नोड, पहला नोड का प्रीवियस पॉइंट फर्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा होगा। चलो हो गया, ये 4 चीज हमारी खत्म। तो हमने टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब मैंने बोला था कि यार कुछ चीजें और हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा 2-4 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, खत्म करवा देते हैं, फिर अगले से हम सीधा ऑपरेशंस देखेंगे लिंक लिस्ट के, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एक लिंक लिस्ट है जैसे मान लो, ठीक है, एक लिंक लिस्ट है हमारे पास सिंगली, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और ये नल को पॉइंट कर रहा है। तो हमारे पास ना यार देखो, यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। क्या क्या, मैं क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास एक पॉइंटर होता है हेड नाम का, ठीक है। दूसरा पॉइंटर होता है टेल नाम का, ठीक है। भैया क्या क्या होता है ये सब, ये जो हेड पॉइंटर है ना, ऑलवेज पॉइंट करेगा, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड, ठीक है। हम ये 2 पॉइंटर लेते हैं, हम ये 2 पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं अपने एंड से, और जो हेड होगा ना, हेड पॉइंटर, उसको हम पहले नोड पे जाके पॉइंट करवा देते हैं, ठीक है। और वो हमेशा पहले नोड पे ही रहेगा, वो आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, वो सिर्फ जब भी रहेगा पहले नोड पे रहेगा, फर्स्ट नोड, ठीक है। और यार वो बैटरी डेड हो गई थी लैपटॉप की ओके, तो हम कहाँ आते हैं, टेल। तो मैंने हेड का बताया था ना कि ये जो हेड पॉइंटर है वो हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता होगा, ठीक है। तो वैसे ही जो टेल पॉइंटर है हमारा, वो हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये अब भी बताता हूँ मैं, ऑलवेज पॉइंट्स टू द लास्ट नोड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं कहा चलो देखते हैं। मैं कहा कि एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 डाल देते हैं हम, इसकी वैल्यू 2 डाल देते हैं, इसकी वैल्यू 3 डाल देते हैं, इसकी वैल्यू 4 डाल देते हैं, और ये नल, ठीक है। ये नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। तो भैया क्या होता है, हेड होते हैं। मैं कहा कि हम ना अपने मेन फंक्शन में 2 पॉइंटर्स डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। नोड स्टार टाइप का हम एक हेड बना लेंगे, और एक नोड स्टार टाइप का टेल बना लेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंटर हम डिक्लेयर कर देते हैं एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो हेड है ना, हेड पॉइंटर हमेशा पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे कहीं एक हेड डाल देता हूँ, हेड पॉइंटर, ये हमेशा पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और ये जो टेल पॉइंटर है, ये हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या खुद से ही कर देगा या हमें करवाना पड़ेगा, मैं क्या कि हमें करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे करवाते हैं, चलो देखते हैं। देखो, जब हम मेन फंक्शन लिखेंगे तो स्टार्टिंग में हमारे पास कोई लिस्ट नहीं होती है, ठीक है। जब हम एक मेन फंक्शन लिखेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर बात करें तो हमारी क्या है, लिस्ट जो है, लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट एक एम्प्टी होती है, ठीक है, खाली लिस्ट होती है, क्योंकि उसमें कोई नोड नहीं होता है, ठीक है।
तो हम जब ये हेड और टेल डिक्लेयर कर रहे होंगे ना, तो अब कोई नोड ही नहीं है अगर लिस्ट में, तो हेड और टेल किसे ही पॉइंट करेगा। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? अगर हमारे लिस्ट में कोई पहला या फिर कोई आखिरी नोड है ही नहीं, तो हेड और टेल किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। अब किसी को नहीं का मतलब जीरो, जीरो का मतलब नल। तो हम डिक्लेयर करने के टाइम पे हेड को और टेल को, दोनों को नल से इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है, हेड इक्वल टू नल और टेल इक्वल टू नल। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में बिल्कुल लिस्ट एम्प्टी होगी, स्टार्टिंग में बिल्कुल लिस्ट एम्प्टी होगी, इसीलिए हम हेड और टेल को डिक्लेयर करने के टाइम पे नल से इनिशियलाइज करवाते हैं, मतलब वो किसी को पॉइंट नहीं करता। ठीक है भैया, चलो लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट अब हम बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, अभी हमारी लिस्ट एम्प्टी है, ये हमारी जो लिस्ट है ये एम्प्टी है। ठीक है, ये भी एम्प्टी है, कुछ लिस्ट कुछ नहीं है, बस हमारे पास दो पॉइंटर हैं जो हमने ऊपर डिक्लेयर करा, एक हेड है एक टेल है, जो अभी हमने ऊपर डिक्लेयर करा है। ठीक है, अब हम जब पहला नोड इसमें इंसर्ट करेंगे, जब हम इसमें पहला नोड इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तब सीन क्या होगा, तब बस एक नोड होगा हमारे लिस्ट में। ठीक है, नोड 1, बस एक ही नोड होगा। अब ये नल को पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि सिंगल नोड है। ठीक है, इसके बाद कोई नोड ही नहीं है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो हमने एक नोड इंसर्ट करवा दिया, तो भैया जो हेड और टेल है इसको भी तो अपडेट कराना पड़ेगा। मैं कहा बिल्कुल कराएंगे। मैंने क्या कहा था कि जो हेड होगा वो हमारे पहले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, तो हमारा पहला नोड अभी कौन सा है, नोड 1। ठीक है, पहला नोड कौन सा हमारा, नोड 1। तो हेड यहाँ से उठ के, जो भी हेड इक्वल टू नल था ना, जो हेड मान लो कि यहाँ पे कहीं कोने में नल है। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोने में नल है, हेड अब पहले इसको पॉइंट कर रहा था। ठीक है, हेड कहीं इसको पॉइंट कर रहा था कोने में। ठीक है, नल को जब हमने एक नोड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हेड जो यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा है ना, इसको यहाँ से काट के हेड को पहले नोड पे पॉइंट करा देंगे। गेम समझ रहे हो? मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में हेड नल को पॉइंट कर रहा है और टेल भी नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी लिस्ट एम्प्टी थी। जब हमने एक नोड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया अपने लिस्ट में, तो हम क्या कहेंगे कि भैया अब हमारा लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो आप क्या करो, आप यहाँ से हट जाओ, अब पहले नोड को पॉइंट कर दो। समझ में आ गया हमें? ठीक है, अब हमारी लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है, तो हमारा पहला और आखिरी तो दोनों यही होगा। अब किसी चीज में एक ही कुछ है, तो पहला और आखिरी दोनों तो वही होगा ना। मैं कहा हाँ सही कह रहे हो भैया। तो इस लिस्ट की अगर बात करें, इसमें एक ही नोड है, तो इसका फर्स्ट नोड और लास्ट नोड दोनों तो यही नोड 1 ही होगा। ठीक है, और टेल का क्या कहना था कि भैया मैं तो हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट करूंगा, लेकिन अभी तो हमारा पहला आखिरी दोनों यही है। तो मैं कहा ठीक है, तुम भी नल से हट जाओ और पहले नोड को पॉइंट कर दो। समझ में आ गया कि स्टार्टिंग में हेड और टेल हमेशा नल को पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है, लेकिन जैसे हमने एक नोड यहाँ पे डाल दिया, तो हेड और टेल दोनों अपने उस नोड को पॉइंट करने लग गए, क्योंकि एक ही नोड है हमारे पास, तो पहला और आखिरी दोनों यही होगा हमारा। ठीक है भैया, चलो भैया अब ये बता दो कि जैसे हमने एक नोड डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, एक नोड डाल दिया हमने यहाँ पे, नोड 1, हेड इसी को पॉइंट कर रहा है, टेल भी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हेड भी इसको पॉइंट कर रहा है और टेल भी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम एक और नोड यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं तब क्या होगा, एक और नोड अगर हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं तब क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। हेड तो हमेशा पहले कोई पॉइंट करके रखता है, हेड तो हमेशा पहले कोई पॉइंट करके रखता है, हेड पॉइंट्स टू फर्स्ट नोड, पॉइंट्स टू फर्स्ट नोड। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बस टेल को अपडेट करना है। हमें क्या करना है, हमें बस टेल को अपडेट करना है। जो टेल अभी हमारे इस नोड को पॉइंट कर रहा था, वो टेल हमारा यहाँ से हट के
अब इसको पॉइंट करेगा, लास्ट नोड को। गेम समझ में आ गया? कहा अच्छा, मतलब जैसे जैसे हम नोड को डालते जाएंगे, जैसे जैसे हम नोड को डालते जाएंगे, ठीक है, ये नोड 1, ये नोड 2, ये नोड 3 यहाँ पे आ गया, तो हेड यहाँ पे है, दूसरा डाला तो टेल यहाँ पे आ गया था। हेड को अपडेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमेशा पहले एलिमेंट पे ही रहेगा। टेल यहाँ आ गया था दूसरे के बाद। अब हमने तीसरा डाल दिया, तब क्या होगा? हमने कहा कुछ ही नहीं, हेड तो यहीं रहेगा, बस टेल यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। समझे बात? चलो, तब टेल हमारा इसको पॉइंट कर रहा है, तो हमारा सीन क्या होगा? हमारा टेल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, टेल हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हेड और टेल का गेम समझ आ रहा है भैया? तो हेड तो हमेशा एक ही को पॉइंट करके रखेगा। मैं कहा नहीं, बात यहाँ आती है ना कि एक नोड है, ठीक है, अभी तो मैं आपको बताने के लिए बस आगे आगे नोड ऐड करता जा रहा हूँ, बस आगे आगे नोड ऐड करता जा रहा हूँ। लेकिन जब ऑपरेशंस में जाएंगे ना, तो भैया नोड पीछे भी ऐड हो रही होगी। पीछे का मतलब इंसर्शन एट बिगिनिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम? इंसर्शन एट बिगिनिंग। मतलब बिगिनिंग मतलब हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास एक लिस्ट है, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में जाके एक नोड इंसर्ट कर दो, मतलब इसके बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग में जाके एक नोड इंसर्ट कर दो, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा? मैं क्या, जैसे मान लो हमारे पास अभी 3 नोड्स थे, ठीक है, 3 नोड्स थे, 3 नोड्स थे। टेल इस पे था, ठीक है, हेड इस पे था पहले नोड पे, ठीक है। जब हम ये नोड 1, ये नोड 2, ये नोड 3, जब हम इंसर्शन एट बिगिनिंग करेंगे तो ये नोड 1 के पहले एक नोड आ जाएगा, ठीक है, ये न्यू नोड बता देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये न्यू नोड अब इसको पॉइंट कर रहा है। अब जो ये हेड है, ये तो अब हमारे इसके इंसर्शन के बाद, हमने जो पहले इंसर्शन एट बिगिनिंग कर दिया, इसके बाद तो अब ये जो पहला नोड था हमारा, वो तो दूसरा नोड हो गया, पहला नोड तो ये न्यू नोड हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे? इंसर्शन के बाद हमें क्या करना है? हम इस हेड को यहाँ से हटा के यहाँ पॉइंट करा देंगे, मतलब हेड को अपडेट करा देंगे। तो सीन क्या होगा? तो हेड यहाँ से हट के हमारा इस वाले को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम हेड और टेल को हर एक ऑपरेशन के बाद हेड को और टेल को अपडेट करते चलते हैं, ठीक है, ताकि हेड हमेशा पहले नोड को पॉइंट करे, पहले नोड को पॉइंट करे, ठीक है, पॉइंट करे, और टेल हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट करे, लास्ट नोड को पॉइंट करे, ठीक है भैया। बट जरूरत क्या है पॉइंट कराने की? जरूरत क्या है पॉइंट कराने की? ये 3 नोड हमने बना लिया, ठीक है, हेड इस पे है, हेड इस पे है, ठीक है, हेड इस पे है, टेल इस पे। भैया जरूरत क्या है ये पॉइंट कराने की? बिना पॉइंट का काम नहीं चल सकता। मैं क्या, एक बात बताओ, ये इसको पॉइंट कर रहे हैं, इसको पॉइंट कर रहे हैं, एक बात बताओ, हम एक लिस्ट तो बना रहे हैं, ठीक है, हमने एक लिस्ट तो चलो हमने बना लिया, ठीक है, ये कुछ नोड है, नोड 1 ये इसको पॉइंट कर रहा है, नोड 2 ये इसको पॉइंट कर रहा है, नोड 3, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, नोड 4, ऐसे करके पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जब बात आएगी एक्सेस करने की कि हमें नोड 2 चाहिए, नोड 2 चाहिए, जैसे मान लो नोड 2 चाहिए, कैसे एक्सेस करेंगे? कैसे एक्सेस करेंगे ये बताओ? हम, मेमोरी है एक, ठीक है, ये कंप्यूटर मेमोरी है, बड़ा बनाता हूँ, चलो थोड़ा सा हमको समझ आएगा। ये एक कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है, ये कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है, इसमें एक नोड यहाँ है, ठीक है, नोड 1 मान लो यहाँ है, नोड 2 यहाँ है, नोड 3 यहाँ है, नोड 4 यहाँ मान लो, ठीक है, एक इसको पॉइंट कर रहा है,
2 ऐसे करके पॉइंट करे 3 को, 3 ऐसे पॉइंट करे 4 को, ठीक है। तो हम जब बोलेंगे कि कंप्यूटर को बोलेंगे कि भैया सी आउट कर दो नोड 2 के डेटा को, नोड 2 के डेटा को, ठीक है। चलो नोड 2 के डेटा को सी आउट कर दिया। तो ये तो ऐसे हम जब स्पेसिफाई करके बता रहे हैं कि भैया नोड 2 के डेटा को प्रिंट करो, तो ये कंप्यूटर में जाएगा मेमोरी में, ये कहेगा कि अच्छा नोड 2 ये है, ये कंप्यूटर मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी है ये। तो अगर हम नाम स्पेसिफाई करके बोलें तो ये नोड 2 तो ये ढूंढ ले रहा है, ठीक है। बट एरे के केस में हमने एक बात करी थी कि जब डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो ये नोड 2 का डेटा हमें ये 2 ला के दे देगा, ठीक है। चलो बट जब एरे की हमने बात करी तो मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे पास 5-6 डेटा होगा तो हम सबको अलग अलग वेरिएबल नेम दे देते थे, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल नेम डाल देते थे, ठीक है। बट जब 1 लाख डेटा होगा तो हम क्या करते थे, जब 1 लाख डेटा होगा तो हम क्या करते थे, हम क्या करते एरे बना देते थे, ठीक है। चलो अब ये लिस्ट है, ठीक है, ये एक लिंक्ड लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट है। यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, ठीक है, यहाँ एक नोड है, ठीक है। अब हमें ये दूसरे नोड का चाहिए, हमें दूसरे नोड का डेटा चाहिए, कैसे लाओगे, इस सब का नाम नोड है, ठीक है। 1 लाख डेटा होगा तो हम 1 लाख तो नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नहीं करेंगे ना भाई, नोड 1 लाख तक नहीं करेंगे ना। तो हम कैसे करेंगे कि हमें दूसरे नोड का डेटा मिले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, एक काम करो, आप पहले नोड से ट्रैवल करना स्टार्ट करो दूसरे नोड तक। जब दूसरे नोड पे पहुंच जाओ आप तो इसका डेटा प्रिंट कर दो। समझ में आ रहा है गेम, नहीं समझ में आ रहा एक बार और प्यार से बताता हूँ, ठीक है। चलो मान लो कि हमारे पास 6 नोड्स हैं, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 6 नोड्स है हमारे पास, 1 2 3 4 6 नहीं, चलो मान लो 10,000 नोट्स है, मान लो 10,000 नोट्स है हमारे पास, ठीक है। और ये लास्ट में जाके नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये लिंक लिस्ट है हमारी, ठीक है। ये भी एक नोड है, 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 ठीक है। 10,000 नोड हमारे पास। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे ये जो 5वां नोड है ना, 1 2 3, ये जो, हाँ 5वां नोड है ना ये, इसका मुझे डेटा चाहिए, इसका मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला, आपने क्या बोला कि भैया एक काम करते हैं, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, हम एक बंदा यहाँ रखते हैं, हम एक बंदा यहाँ रखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ भेज देंगे दूसरे नोड पे, ठीक है, दूसरे से तीसरे पे भेज देंगे, ठीक है, तीसरे से चौथे पे भेज देंगे, ठीक है, बहुत गंदा बना रहा हूँ मैं, चौथे से 5वें पे भेज देंगे, और जब 5वें पे ये पहुंच जाएगा तो फिर हम उसका डेटा जो होगा, ये वाला फील्ड, वैल्यू वाली फील्ड, ये हम प्रिंट करा देंगे, तो हमारा डेटा यहाँ मिल गया, ठीक है, यहाँ पे हमें डेटा मिल गया। पर अगर मैं कहूँ कि भैया ये जो बंदा है इसको फर्स्ट नोड पता कैसे चलेगा कि कौन सा है फर्स्ट नोड, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुमने बोला कि भैया हम एक बंदा लेंगे उसको फर्स्ट नोड पे रख देंगे, ठीक है, एक बंदे को हम यहाँ फर्स्ट नोड पे रख देंगे, उसके बाद हम ट्रैवल करवाएंगे। लेकिन बात तो यहाँ ये है कि इसको पता कैसे चलेगा, इसको पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट नोड कौन सा है, कि फर्स्ट नोड कौन सा है। समझ में आया, गेम समझ में आ रहा है। इसीलिए हमने एक हेड पॉइंटर लिया, इसीलिए हमने हेड पॉइंटर लिया जो कि हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो अब हम उस बंदे को सीधा बोल सकते हैं कि भाई ये जो हेड पॉइंटर है ना, इस पे चला जाओ, वो तुमको बता देगा कि फर्स्ट नोड कौन सा है। तो अब मैं कैसा कहता हूँ
ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है। मान लो 4 नोड हैं। हमारा ये जो हेड है, हमारा जो हेड पॉइंटर है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। हमारा जो टेल पॉइंटर है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हमारा ये बंदा यहाँ है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारा ये बंदा यहाँ है। आपने क्या बोला इसको, मान लो इसको नाम दे दो रामू, ठीक है। आपने बोला कि रामू भाई हमें हमें तीसरे नोड का डेटा चाहिए, हमें तीसरे नोड का डेटा चाहिए, ठीक है। तीसरे नोड का डेटा चाहिए चाहिए। तो ये बोला ठीक है, लेकिन तीसरे नोड पे जाऊंगा कैसे? तो आपने बोला कि एक काम करो, लिस्ट को स्टार्टिंग से ट्रेवल करना स्टार्ट करो। मतलब पहले तुम पहले नोड पे जाओ, फिर दूसरे नोड पे जाओ, पहले तुम पहले नोड पे जाओ, फिर दूसरे नोड पे जाओ, फिर तीसरे नोड पे जाओ, फिर और जब तीसरे नोड पे पहुंच जाओ, तो उसका मैं डेटा दे देना, ठीक है। तो रामू ने पूछा कि भैया चलो समझ गया मैं, लेकिन ये बताओ फर्स्ट नोड है कौन सा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? फर्स्ट नोड है कौन सा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तब आपने क्या बोला कि रामू हेड के पास चला जा, हेड के पास चला जा, एक हेड नाम का पॉइंटर है मेमोरी में, चला जा मेमोरी में। ये मेमोरी है, यहाँ पे कहीं हेड नाम का एक पॉइंटर है, ठीक है। इसके पास चला जा, ये तुझे बता देगा कि पहला नोड कौन सा है। तो रामू यहाँ से यहाँ गया, हेड को ढूंढते ढूंढते। इसने पूछा कि भैया फर्स्ट नोड कौन सा है? तो हेड ने बता दिया कि भाई फर्स्ट नोड ये है, ठीक है। तो रामू यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट नोड पे आ गया। अब फर्स्ट से सेकंड पे चला गया, एड्रेस मिल गया इसको। सेकंड से थर्ड पे चला गया, ठीक है। अब थर्ड पे आ गया तो इसने फिर क्या किया, अच्छा ये है वैल्यू, तो भैया ये लीजिए, मुझे यहाँ से ये वैल्यू मिली है, ये आप रख लीजिए। तो फिर हमें यहाँ वैल्यू मिल गई। तो ये था यार हेड पॉइंटर का काम, ठीक है। ऐसे ही टेल का भी एक काम अपना होता है, ठीक है। वो हम डिस्कस कर लेंगे ऑपरेशंस को देखते देखते, ठीक है। टेल का भी कुछ काम होता है, वो हम ऑपरेशंस देखते देखते देख लेंगे, ठीक है। तो बस स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेशंस पे आने के लिए आपको जितनी चीजें की जरूरत पड़नी थी वो मैंने आप बता दिया, ठीक है। अब अगली वीडियो से हम देखेंगे कि कैसे हम लिंक लिस्ट में इंसर्शन करते हैं, ठीक है। सिंगली से स्टार्ट करेंगे, फिर डबली पे आएंगे, फिर सर्कुलर, डबली सर्कुलर, ऐसे करके पहले इंसर्शन देखेंगे, फिर डिलीशन देखेंगे, ऐसे करके हम चारों टाइप्स को एक एक करके हैंडल कर रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछे, ठीक है। मैं सारी डाउट को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।